जो चैप्टर में स्टार्ट कर रहा हूं उसका नाम है हीट, हरारत। चलिए, हरारत क्या है? हरारत दरअसल क्या है? उबूरी हालत में तवानाई है। उबूरी हालत में तवानाई है। ये क्या है? हरारत तवानाई की एक शक्ल है जो बुलंद तपिश वाले जिस्म से कम तपिश वाली जिस्म में, यानी बुलंद तपिश वाले जिस्म से अकल तरीन तपिश वाले जिस्म में मुंतकिल होती। दूसरे मानों में गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ मुंतकिल होती है हरारत। शॉर्टकट में यही है। हरारत तवानाई की एक शक्ल है जो बुलंद तपिश या आजम तरीन तपिश वाले जिस्म से अखल तरीन तपिश वाले जिस्म की तरफ मुंतकिल होती है, या गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ मुंतकिल होती है हरारत। हरारत की एसआई यूनिट्स में इकाई है जौल। एसआई निजाम में हरारत की इकाई है जौल, और सीजीएस निजाम में कैलोरीज है। सीजीएस टोटल ये सिस्टम, 3 सिस्टम है ये निजाम। एक है सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस। ये एमकेएस निजाम को ही एसआई निजाम कहा जाता। ओके, सीजीएस में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, यानी तूल की इकाई सेंटीमीटर है। अगर किसी को वजन को तोलना है तो ग्राम से, वक्त की इकाई सेकंड है। एमकेएस मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड, फुट, पाउंड, सेकंड। ये 3 सिस्टम के अंदर जो है हम वक्त को, वजन को और तूल की पैमाइश की जाती। एक कैलोरी किसके मसावी होता? एक कैलोरी 4.186 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जॉल्स के मसावी रहता। ये वैल्यूज का एक पूरा चार्ट बना लेना हम, फिर ये इकाइयों का एक चार्ट बनाना। इसमें से उम्मन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, अगर 2 या 2 से जायद असाम तमास में हो, टच में है समझो, ये 2 असाम या 2 से जायद असाम तमास में है, मस करते हैं, तो क्या होता? तब अगर गर्म जिस्म की खोई हुई हरारत मसावी होती है ठंडे जिस्म से हासिल करदा तवानाई के। ये गर्म जिस्म है, सीधे आदमी में जो है ये गर्म जिस्म है, हॉट बॉडी है, ये कोल्ड बॉडी है, यानी ठंडा जिस्म है। दोनों को टच करके रखिए तो हरारत गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म में मुंतकिल होती। कब तक मुंतकिल होती? जब तक मुंतकिल होती जब तक कि ये दोनों की हरारतें मसावी ना हो जाओ। जब मसावी हो जाए तब इसको कहा जाता हरारत तादील, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। दोनों की हरारत इक्वल होती है। अब तवानाई का इंतखाब या मुंतकिल नहीं होता। ओके, कैलोरी क्या है? अगर कैलोरी क्या है? इकाई हरारत। कैलोरी से मुराद 1 ग्राम पानी की तपिश में, 1 ग्राम पानी है, 1 ग्राम पानी की तपिश में 1 दर्जा सेंटीग्रेड, 1 दर्जा सेंटीग्रेड का इजाफा करने के लिए दरकार हरारत। मतलब 1 ग्राम पानी ले लिए, 1 ग्राम पानी को कितना इजाफा करना? 1 डिग्री सेंटीग्रेड तपिश तक। उन्हें थर्मामीटर लगा के देखना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तपिश आ गई समझे थर्मामीटर में, तो वो जितनी हरारत दरकार है ना उसको बोलेंगे 1 कैलोरी। 1 ग्राम पानी की तपिश में 1 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफे के लिए दरकार हरारत कैलोरी कहलाती। ओके, एसआई निजाम में तपिश की इकाई केल्विन है। एसआई निजाम में केल्विन, तपिश की इकाई केल्विन है। सीजीएस निजाम में 0 डिग्री सेंटीग्रेड बोलते, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो केल्विन लिखना है
273 के मसावी रहता। 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा ये बोलो, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी बर्फ में तब्दील हो जाता। 0 से कम हो गया, माइनस में आ गया तो भी पानी नहीं रहता, बर्फ हो जाता। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर नुक्ते इमारत है। इसी तरह जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए पानी की तपिश, तो पानी जोश खाता। पानी का नुक्ते जोश, बॉइलिंग पॉइंट। पानी गर्म करो आप, जिस बर्तन में गर्म कर रहे हैं चूल्हे पर, बुलबुले आना शुरू हो जाते, पानी उछलता, खवलता बोलते रहो। घर में अम्मा बोलते आगे कितना गर्म कर दिया अम्मा, बस होते आउटरा पानी खवल रहा बोलते नहीं। बुलबुले आ रहे तो समझ जाना वो 100 डिग्री, नहीं समझ में आ रहा तो बड़ा वो बुखार देखते हो थर्मामीटर अलग आता हो, वो डाले तो फट के फुट जाता। आप लैब में करे, वो बड़े टेम्परेचर जो है ज्यादा दुल्हन तपिश को नापने के लिए तजर्बे खाने में थर्मामीटर आता, वो डाल के देखना वो ज्यादा से ज्यादा हीट भी बर्दाश्त कर सकते। तो वहां देखे तो मालूम होता 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी गर्म होगा, इसलिए बुलबुले पैदा हो रहे, एयर बबल्स जैसे आते ना, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर 0 डिग्री किसके इक्वल है, केल्विन में देखे 270 केल्विन के है। अगर 100 डिग्री देखे तो क्या करना है, इसमें 100 प्लस कर देना। 370 केल्विन पानी का नुक्ते जोश है, बॉइलिंग पॉइंट। चलिए, मुतलक तपिश किसको बोलते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। केल्विन पैमाने में पैमाइश की जाने वाली तपिश, अगर तपिश को इसमें केल्विन में मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे मुतलक तपिश या एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलेंगे। किसी साले में की औसत हल्की तवानाई रात से मुतनासिब होती है टेम्परेचर, यानी उसकी जो हल्की तवानाई है, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। पानी को गर्म कर रहे, उसके अंदर जो एनर्जी पैदा हुई, जो किसके रास तनासुब में होंगी, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हरारत हमेशा गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ मुंतकिल होती। तपिश क्या है, तपिश दरअसल एक मिकदार है जो किसी जिस्म की गर्मी या ठंडक की पैमाइश करती, या किसी जिस्म के गर्म होने या ठंडे होने की शनाख्त करती, उसको कहा जाता तपिश। क्या करती, हरारत की मुंतकिली का तयन करती। यहाँ आपके बुकों के अंदर एक एक्सपेरिमेंट है, रेफ्रिजरेटर के अंदर डीप फ्रीज में एक लकड़ी का टुकड़ा और सेम साइज का लोहे का टुकड़ा रख दिए, एक आधा घंटा 1 घंटा रख दिए, दोनों को निकाला। सबसे ज्यादा ठंडा कौन रहता, लकड़ी का टुकड़ा रहता, लोहे का टुकड़ा रहता? लाजमी बात है, लोहे का टुकड़ा। हरारत के जज्ब करने की सलाहियत मेटल्स में ज्यादा होती बनिस्बत लकड़ी के। लकड़ी ठंडी होती बट इतनी ठंडी नहीं होती जितनी के लोहा ठंडा हो जाता। तो मेटल्स के अंदर हरारत की मुंतकिली ज्यादा होती। चलिए अब देखेंगे हरारत नोई क्या है, स्पेसिफिक हीट क्या है। हरारत नोई स्पेसिफिक हीट, एक इकाई कमियत वाली किसी शय पर, इकाई कमियत तो सबसे छोटी जो इकाई रहती है, सबसे छोटा जिस्म, तो इकाई कमियत वाले किसी शय की तपिश में 1 दर्जा सेंटीग्रेड, 1 दर्जा सेंटीग्रेड तपिश में इजाफा करने के लिए दरकार हरारत शय की हरारत नोई स्पेसिफिक हीट। क्या इकाई कमियत बताओ, बिल्कुल छोटा जिस्म में कितना टेम्परेचर इंक्रीज करना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को अगर हम इजाफा कर रहे तब इसके लिए जितनी हरारत दरकार होती उसको बोलेंगे स्पेसिफिक हीट।
हरारत नोई, जिसको यस से जाहिर करते। यस मसावी है क्यू, क्यू मतलब जज्बशुदा हरारत। यम डेल्टा टी है, ये मुसल्लिस नहीं होता है। यम डेल्टा टी ये है स्पेसिफिक हीट, यस हरारत नोई, ये जज्बशुदा हरारत। यम कमियत, टी डिफरेंस इन टेम्परेचर। डेल्टा टी का माने क्या है? डिफरेंस इन टेम्परेचर, तपिश में तब्दीली। गर्म करने से पहले क्या तपिश थी, गर्म करने के बाद तपिश कितनी, वो फर्क को बोलेंगे डिफरेंस इन टेम्परेचर, तपिशों का फर्क। सीजीएस निजाम में हरारत की इकाई हरारे ग्राम सेंटीग्रेड है। कैलोरीज पर सेंटीग्रेड सीजीएस निजाम। एसआई निजाम या एमकेएस निजाम में हरारत की इकाई है जॉल पर किलोग्राम, जॉल पर किलोग्राम। ऐसा नहीं लिखते, ऐसा भी लिखते हैं, ये बाई निकाल देंगे, ये पर है, फी उर्दू में फी, इंग्लिश में पर। जॉल पर किलोग्राम, जॉल फी किलोग्राम। वो जॉल रखे इसको ऊपर डाले तो माइनस में हो जाता। ये एसआई निजाम में हरारत की इकाई, और उधर किलोग्राम सॉरी हरारे ग्राम सेंटीग्रेड। हरारे मीन्स कैलोरीज, सेंटीग्रेड ग्राम सेंटीग्रेड, ग्राम सेंटीग्रेड ऊपर ला लिए माइनस में हो जाता। ओके, तपिश में इजाफे का इन्हिसार शय की नोयत पर होता। तपिश में इजाफे का इन्हिसार शय की नोयत, जैसे अभी हम डीप फ्रीजर में एक लोहे का टुकड़ा लिए थे और एक लकड़ी का टुकड़ा, जिनकी दोनों की कमियां सेम थी, दोनों का साइज सेम था। अब ऐसा नहीं बोलना सर लकड़ी का टुकड़ा बड़ा था ना, इस बात से नहीं, हम जब डाले तो दोनों का साइज सेम था, वैसे असामी लिए तो क्या होगा, लोहे के अंदर तपिश में जज्ब करने की सलाहियत ज्यादा है बनिस्बत लकड़ी की। तो शय की नोयत पर भी डिपेंड है, क्या हरारत को या तपिश को जज्ब करने का इन्हिसार शय की नोयत पर डिपेंड है। क्या है इंटरनल एनर्जी, क्या है? किसी भी जौहर में, सालिमे में, किसी जिस्म में कई किस्म की तवानाई होती। जितनी हरकी तवानाई होती, गर्दिशी तवानाई, गर्दिश कर रहा जिस्म तो भी तवानाई में इजाफा होता। इर्तियाश, एक मुकाम से दूसरे मुकाम पे जा रहा, इर्तियाशी तवानाई रहती। तवानाई बिलखुआ रहता। ये सब तवानाइयों को मिलाकर दाखिली तवानाई कहा है। आमेजा बनाने का उसूल, इससे पहले देख लिया हम आमेजा किसको बोलते हैं। मुतजानिस, गैर मुतजानिस सब समझा हमें। होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस को हेटेरोजीनियस भी कहा जाता। मुत्तज, हम क्या बना रहे थे, आमेजा बनाने का उसूल देख रहे, कैसा जो है आमेजे को बनाया। जब मुख्तलिफ तपिश के हामिल दो या दो से जायद असाम हरारी तमास में हो। मुख्तलिफ तपिश है, इसकी तपिश अलग है, इसकी तपिश, एक गर्म है ठंडा है, या इन्हें गर्म है इन्हें ठंडा है, वाइस वर्सा। तो दोनों की तपिशें अलग अलग है, या दोनों के दोनों गर्म है समझो। इसकी 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसकी 40 डिग्री है, तो ये ज्यादा गर्म है, ये ठंडा, तो दोनों की टेम्परेचर में डिफरेंस रहना। मुख्तलिफ तपिश के हामिल दो असाम तमास में हो, टच में है, ऐसा तमास में हो, तब तमास में रखा जाता तो क्या होता, गर्म असाम से खोई हुई तवानाई ठंडे असाम के अंदर मुंतकिल होती, और यह हरारत जुमला हरारत मसावी होती। तब इसको हरारत तादील कहते हैं। यही क्या है, आमेजे का उसूल है। खोई हुई तवानाई, खोई हुई जुमला तवानाई, और इधर हासिल कर रहा जुमला तवानाई,
सपोज ये जिस्म ज्यादा गर्म था, इन्हें तवानाई को खो दिया, इन्हें हासिल कर दिया। खोई हुई जुम्ला, इन्हें जितनी तवानाई खो देता उतनी तवानाई इन्हें हासिल करता। ये दोनों तवानाइयां मसावी होती। खोई हुई तवानाई मसावी होती हासिल करदा तवानाई के। ये उसूल है आमेजे का उसूल। ये तरीके को क्या कहा जाता? आमेजे का तरीका या आमेजा बनाने का उसूल। अमल तबखीर, गर्मा के मौसम में नालियों में, नहरों में, समंदरों में पानी जो रहता वो भाप बन के उड़ जाता। पसीना है जिसम में पूरा पसीना थोड़ी देर में सूख जाता। कपड़े धो के डाले, कहां जाता वो पानी? भाप बन के उड़ जाता, इवापोरेट हो जाता। तो माए की सतह से सालेमात के उड़ने का अमल, ये समंदर है, इसके अंदर सूरज की शुआएं पड़ रही थी, तो सूरज की शुआओं की वजह से पानी की सतह गर्म हो जाती, ऊपरी सतह गर्म होने की वजह से पानी भाप बन के उड़ जाता। तो माए की सतह से सालेमात के उड़ने का अमल जो किसी भी तपिश पर हो सकता, उसको बोलते हैं अमल तबखीर, इवापरेशन का है। इवापरेशन या अमल तबखीर। अमल तबखीर के दौरान क्या होता? तपिश में कमी वाक़ई होती। जब भाप बन के उड़ता, अमल तबखीर जब होता या इवापरेशन होता तो तपिश में कमी वाक़ई होती। और ये एक सतही मजहर है, सतह पे अंजाम होता। सतह को नहीं, सतह को छोड़ देके नीचे गड़े में से बिल्कुल तल में से जाकर वो भाप बन के उड़ रहा, यह बात गलत है। अमल तबखीर सतही अमल है, सतह पर वाक़ई होता, सरफेस के ऊपर होता। अमल तबखीर को हम हालत में तब्दीली भी बोलेंगे। माए से गैस में तब्दील हो रही, तो ये सतही अमल है। और क्या हो रहा? हालत में तब्दीली। क्या हालत में तब्दीली हो रही? माए से गैस में तब्दीली है। और दूसरे मानों में इसको ठंडा करने का अमल बोलेंगे। गर्मी में निकलेगा, बहुत गर्मी हो रही, बहुत पुकारा कर रहे थे, पसीना आया, थोड़ी देर के बाद क्या हो जाता? पसीना से ठंडा महसूस होता। तो अमल तबखीर क्या है? ठंडा करने का अमल है। अब ये तबखीर किसके ऊपर डिपेंड होती? किसी माए की तबखीर की शरह उसके सतही रकबे पर, तपिश पर, अतराफ व अकनाफ के माहौल पर मुश्तमिल होता। तबखीर किस पे मुनसिर होती? सतही रकबे पर होती। एक आप लंबा बर्तन लिए जिसका मुंह छोटा है, एक तश्तरी लिए, इसमें भी आधा लीटर पानी डाले, इसमें भी आधा लीटर पानी डाले, धूप में रख दिए। अमेर तबखीर किसके अंदर ज्यादा रहेगी? जो बर्तन चौड़ा है, जिसका सतही रकबा ज्यादा है, और इसका सतही रकबा छोटा है, मुंह छोटा है, कोनिकल फ्लास्क है, मखलूती सुराही। एक लिए तश्तरी, दोनों में पानी लिया आधा लीटर, धूप में रख दिया, शदीद गर्मी है। तो इवापरेशन का अमल तबखीर ज्यादा किसमें होती? जिसका एरिया ज्यादा है उसमें अमल तबखीर इवापरेशन होता। तो इसीलिए कहा जाता तो माए की तबखीर की शरह सतही रकबे पर होती। दूसरा, तपिश पर भी डिपेंड होती। जितनी तपिश ज्यादा रहेगी, 2 बर्तन हम गर्म कर रहे हैं, ये 30 दर्जे सेंटीग्रेड पे है या 80 दर्जे सेंटीग्रेड पे है, तो जहां तपिश में इजाफा किया गया, अमल तबखीर में भी इजाफा होता। इसी तरह अतराफ व अकनाफ की हवा पर भी मौजूद रहता। अमल तबखीर का जो अमल है, अमल तबखीर जो अमल है वो अतराफ व अकनाफ के माहौल पे भी, 3 चीजों पे डिपेंड रहता अमल तबखीर। अमल तबखीर का उल्टा है तकसीफ, कंडेंशन। अमल तबखीर का उल्टा है तकसीफ, कंडेंसेशन। अमल तकसीफ को हालत में तब्दीली, वहां भी हालत में तब्दीली बोले थे। वहां क्या हुआ था? तबखीर में माए से गैस बनी थी, या अमल तकसीफ हालत में तब्दील यानी गैसी हालत से माया हालत में तब्दील होती। इसके लिए एक मिसाल देता हूं, सुनो। आप एक घर में भी करके देख सकते। एक कांच का गिलास लो, अच्छा फ्रेश, वो सुखाई भी सुराख तो नहीं रहता ना, वो जरा गौर से सुन लो। अच्छा, एक कांच का गिलास लेके डीप फ्रीजर में से ठंडा पानी गिलास में उड़ेल दिए, थोड़ी सतह कम रखो,
नहीं सर वो ऊपर से जो है ओवरफ्लो हुआ था बोल के भी डाउट नहीं रहना, थोड़ा पानी कम डालो, पौन गिलास डाल दिए, रख दो। क्या होता, गिलास की जो बैरूनी दीवारें हैं उस पे पानी की बारीक बारीक बूंदें आती। क्या मिट्टी का घड़ा है, पजरने के वास्ते, पानी निकलने के वास्ते? कहां से आया पानी? गिलास की सतह पर कहां से आया? ठंडा पानी गिलास के अंदर डाले, गिलास की बैरूनी जो वाल्स होते हैं उसकी जो दीवारें हैं बारीक बारीक बूंदें आ जाती। गिलास में का पानी कम भी नहीं हो रहा, जितना डाले थे उतना मार्क कर दो आप उसको, जितना लिए थे उतना चाहिए। थोड़ी देर के बाद गिलास की बैरूनी सतह पर बारीक बारीक बूंदें आ गई। कहां से आया वो? फिजा में मौजूद आबी बुखारात गिलास से सिमट जाते हैं, अपनी तवानाई खो देते। वो तवानाई क्या हो जाती? गिलास के अंदर जल हो जाती। समझ रहे? गिलास के अंदर सुराख नहीं रहता दीवारों में। बर्तन जैसा मिट्टी के बर्तन में से पजरला पानी बोलते नहीं, ऐसा भी नहीं होता। इसलिए कांच का गिलास लिए, इवन आप स्टील का गिलास लो, वहां भी ऐसी होता, बाहर पूरी बैरूनी दीवारों में पानी जमा हो जाता। कहां से आया? फिजा के अंदर मौजूद आबी बुखारात क्या करते? वो ठंडे जिस्म के अंदर आके सिमट जाते, जिसकी वजह से गिलास की सतह पर बारीक बारीक पानी के बूंदे जमा हो जाते। ओके, अमले तकसीर तबखीर का बरक्स है। अमले तकसीर तबखीर का बरक्स है। सालिमात की औसत हल्की तवानाई उसकी मुतलक तपिश के रास्त मुतनासिब होती। ओके, अब आइए रुतूबत, ह्यूमिडिटी। रुतूबत किसको बोलते हैं? कहां रुतूबत ज्यादा होती वो भी याद। हवा में मौजूद बुखारात या आबी बुखारात की मिकदार रुतूबत कहलाती। हवा में मौजूद आबी बुखारात कब रहता है सर? गर्मा के मौसम में ज्यादा आबी बुखारात फिजा में रहते। आप सपोज सतह समंदर के करीब गए, गर्मा का मौसम है, शदीद गर्मी है, चलो भाई यहाँ नदी है, वहां फरा तालाब है, यहाँ समंदर है, चलो समंदर के करीब ठंडा रहता बोल के पानी के पास गए, समझा? क्या वाकई ठंडा रहता? हाँ, गर्मा के मौसम में शदीद गर्मी है, तालाब के पास कट्टे पे ठहरे, समझो। गर्मी ज्यादा होती, सर्दी ज्यादा होती, या ठंडक महसूस होती, गर्मी ज्यादा महसूस होती? गर्मी महसूस होती। क्या क्यों महसूस होती होगी? पानी भाप बन के जब उड़ता ना, इवापोरेट होता था, तो वो नदी नालियों के करीब में वहां जो है ह्यूमिडिटी ज्यादा होने की वजह से बेचैन 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 रहता आदमी, पसीना पसीना है। अरे समंदर के करीब है भाई, तालाब के करीब रहने के बाद इतना पसीना आ रहा, क्या बोलते? उसकी वजह क्या है? ह्यूमिडिटी बोलते। जब आप मौसम की खबरें सुनते ना, तो वहां पर जो है हवा का दबाव कितना रहता, वो पूरा बारिश का होंगी, तूफान का आ जाएगा, वो बोलते बोलते साथ में ह्यूमिडिटी क्या रहेंगी। या आप पेपरों के अंदर भी देखे तो मौसम की जानकारी में ह्यूमिडिटी दी। तो जहां समंदर है, दरिया है, नदी नाले है, वहां इवापोरेशन जो है, हमारी तबखीर ज्यादा होने की वजह से आबी बुखारात बहुत ज्यादा मिकदार में रहते हैं, तो वहां ह्यूमिडिटी में इजाफा होता। हवा में मौजूद बुखारी सालिमात की मिकदार रुतूबत कहलाती। और हवा में आबी बुखारात मौजूद है तो उसको बोलते हैं मरतूब हवा। मरतूब हवा से मुराद जहां आबी बुखारात ज्यादा रहते, वाटर वेपर्स जहां रहते, उसको बोलते हैं मरतूब हवा। सरमा का मौसम शर्रा, शबनम और कोहर, ड्यू एंड फॉल। ड्यू क्या है? पानी के खतरों की तकसीम को शबनम कहा है। अभी मैं तकसीम समझा, क्या है वो? हालत में तब्दीली, गैसी हालत से माया हालत में तब्दील होना। तो यहां पर भी मौसम सरमा में टेम्परेचर बहुत कम हो जाता, तपिश में कमी वाक़ई होती, जिसकी वजह से क्या होता?
पानी के खतरे रहते जो पत्तों पर, जहां बाहर गाड़ियां रखी हुई है उस पर, फर्नीचर रखा हुआ उस पर पानी के खतरे रहते, उसको बोलते शबनम। ड्यू, DEW, ड्यू बोलते। यही अगर ऐसा हो रहा, ये सर्दियों की वजह से खरीफ में वाक़ हवा में बुखारात की वजह से ये सैर शुदा हो जाते। कौन? पानी के बुखारात, जिसकी वजह से क्या होता, सैर शुदा हो जाने की वजह से जहां पर वहां पानी पानी नजर आता, ऐसा सतह को हाथ लगाओ, पत्थर को हाथ लगाओ, कच्चा रहता, तो वहां क्या होता, पानी सैर शुदा हालत में सैचुरेटेड हो जाता सर्दी की वजह से। फाग, कोहर क्या है? पानी के खतरे हवा में मौजूद रहते, ठंडक में, सर्दी में पानी के खतरे हवा में मौजूद रहते। वहां हवा में, फिजा में क्या होता, धूल, गर्द, गुबार रहता, गाड़ियों से चलने वाली या उड़ने वाली जो है धूल और उसका गैसेस, ये सब मिलके क्या करते हैं, वो पानी के जो सालिमात रहते हैं वो धूल गैसेस मिलके एक जो है धुंध बनाते। वो धुंध को कहा जाता, मतलब पर्दा रहता, पूरा बारीक बारीक जर्रात का एक पर्दा रहता, उसको धुंध बोलते। वो पर्दे की शक्ल इख्तियार कर लेने से वो क्या होता, वो धुंध ही क्या कहलाती, कोहर कहलाती। कोहर जब ज्यादा हो जाए तो रास्ता नजर नहीं आता, आप जो लाइट डाल दे वो लाइट भी काम में नहीं आती। एक बात और याद रखो, जब आप कोहर के अंदर मौजूद है, गाड़ी जा रही, व्हाइट रोशनी काम नहीं करती, वहां पीली रोशनी काम करती, पीले रंग की रोशनी कहां रहती है, जहां पर सोडियम के आदि बुखारात, सोडियम के बुखारात ज्यादा होते हैं, सोडियम वेपर जिसमें रहते लाइट में, उसकी रोशनी पीली होती। ओके, अब आइए बॉइलिंग पॉइंट, जोश देना क्या है? पानी का भाप बनने का अमल जोश कहलाता। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे भाप बनता पानी? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 100 दर्जे सेंटीग्रेड तपिश पर पानी भाप बनता, तो उसको बोलते जोश देना। गर्मी में तपिश में इजाफा या पानी जब गर्म होता है तब पानी की सतह पर मुसलसिल बुलबुले क्या होते, वेपर्स हो जाते, वो बुलबुले हासिल होते, पानी जो है उठना शुरू कर देता, तो बुलबुले बनने का अमल पानी का जोश देना कहलाता। गर्म करके देखो, आज थोड़ा चाय के बगल में पानी ले लो, थोड़ी देर गर्म करो, उसके बाद खुद ब खुद बुलबुले आया, समझ जाओ वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तपिश पे आ गया। थर्मामीटर डाल के देखना है तो देखो। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, बुखारात की मख्फी हरारत, जिसको एल से जाहिर करते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, बुखारात की मख्फी हरारत, पानी की माया हालत को गैसी हालत में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होने वाली हरारी तवानाई या हरारत। पानी को क्या कर रहे हैं, माया हालत से गैसी हालत में तब्दील करने के लिए जितनी तवानाई, हरारत होना, हरारी तवानाई होना, उसको बोलते बुखारात की मख्फी हरारत। बुखारात की मख्फी हरारत, उसको यल से डिनोट करते हैं, यल इज इक्वल टू 2/m, इसका फार्मूला है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, बुखारात की मख्फी हरारत कहा जाता है। मुस्तकिल तपिश पर, कांस्टेंट टेम्परेचर है, टेम्परेचर में किसी किस्म का इजाफा नहीं होना, कभी नहीं होना, उसको बोलते हैं मुस्तकिल तपिश। मुस्तकिल तपिश पर 1 ग्राम माए को गैस में तब्दील करने के लिए दरकार हरारी तवानाई, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, बुखारात की मख्फी हरारत कहा जाता है। CGS निजाम में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, बुखारात की मख्फी हरारत की CGS इकाई है कैलोरीज पर ग्राम। CGS निजाम में कैलोरी पर ग्राम। इसी तरह SI निजाम में जॉल पर किलोग्राम या कैलोरीज लिख के ग्राम टू दी पावर ऑफ -1, ये जॉल लिख के ग्राम टू दी पावर ऑफ -1। ये माइनस प्लस ये इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन यही होता, पर फी की जगह ऐसा माइनस में भी लिखा जाता।
मुस्तकिल कुर्रे हवाई के दबाव पर, हवा का दबाव मुस्तकिल है, 1 एटमॉस्फेयर बोलते हैं उसे, मुस्तकिल जो कुर्रे हवाई का दबाव। इससे पहले बता हमें या नहीं बताया तो भी सुन लो। मुस्तकिल जो कुर्रे हवाई का दबाव रहता वो 76 सेंटीमीटर होता। याद है नहीं, 7 से पढ़े आप, या 760 मिलीमीटर होता। इसको 1 एटमॉस्फेयर बोलते, 1 एटमॉस्फेयर हवा का दबाव। आप 7th में बार पैमाने से तैयार कर थे, 100 सेंटीमीटर लंबी कांच की नली लिए थे। सुन लो जरा गौर से, 100 सेंटीमीटर लंबी कांच की नली लिए जो एक साइड से बंद है और एक साइड से खुली है। इसके अंदर लबालब पारा भर देना, हिलाना, उसमें किसी किस्म का एयर बबल नहीं रहना। 100 सेंटीमीटर बोलते 1 मीटर बोले ऐसा। इसके अंदर मर्क्यूरी हाइड्रोगारियम भर दिए। कैसा भरना? हिलाना, कहीं भी एयर बबल्स नहीं रहना। फिर एक छोटी कटोरी, उसके अंदर कुछ पारे की मिकदार ले लेना। ये जब लबालब भर दिए ना, इसको क्या करना, अंगूठे से ऐसा बंद कर देना। बंद कर दिए, एक कटोरी स्टैंड के नीचे रखना। ये जो लबालब भरे सो क्या थी, 100 सेंटीमीटर की नली एक कटोरी के पास लाके अंगूठा हटा देना। आपका ख्याल क्या है? आई पारा पूरा गिर जाता ना? नहीं गिरता, पारा पूरा नहीं गिरता। ये 100 सेंटीमीटर की नली में 76 सेंटीमीटर तक पारा मौजूद रहता। वही कुर्रे हवाई का दबाव है। हवा ऊंचवार दबाव आयत करती, हवा जानिबी दबाव आयत करती, हवा नीचवार दबाव। हवा 3 किस्म का दबाव आयत करती। एक नीचवार, कैसा प्रेशर रहता। अब एक बॉटल ले लिए, उसके नीचे सुराख कर दो, पानी नीचे से लीक होता, नीचवार दबाव। एक बर्तन ले लो, वो है तो लोहे का डब्बा ले लो, ले क्या करो, ये राउंड, यहाँ एक सुराख मारो, यहाँ एक सुराख, पानी भर दो, यहाँ एक सुराख मारो। ये पानी जो बाहर निकलता उसकी सेम स्पीड रहती है, उसको बोलते हैं जानिबी दबाव। इसी तरह ऊंचवार दबाव आया कर। आप क्या करो, छोटे बच्चे को जो हाथापाई मार सकता, पानी में हाउस में डालो, आई डूब रहा है तो कैसा नहीं डूबता। जब तक उन्हें हाथापाई मारा नहीं, पानी के अंदर कोई चीज नहीं डूबती। उन्हें हाथापाई मारा तो रहता। जब हाथ पैर मारना छोड़ देता, भूख लगी तो बच्चे हाथ पैर मारना छोड़ देते, रोते, उस वक्त पानी में डूब जाते। या एक फुटबॉल ले, बच्चे को डालते हैं, बच्चे की जिंदगी खराब कर दे, भरोसा नहीं है तो एक फुटबॉल लेके पानी में डालो, ऊपर तैरता। ये क्यों तैर रहा? ऊंचवार दबाव की वजह से। पानी 3 किस्म का दबाव आयत करता, नीचवार, जानिबी, ऊंचवार। तो यहाँ कहीं को गए थे हमारा, ये जो नली को हम नीचे औंधी कर देते, उल्टा कर देते ना, ये उल्टा करे जब क्या हुआ था, ऊंचवार दबाव की वजह से 76 सेंटीमीटर तक पारा रुक गया। ये 1 एटमॉस्फेयर, ये कुर्रे हवाई का दबाव, ये 76 सेंटीमीटर, 760 मिलीमीटर होता, 1 एटमॉस्फेयर बोलते। ये जितना पारा नीचे गिरा, कितना गिरा? अरे सारी ये तो बता दिए आप, पारा कितना नीचे गिरा, कितनी जो है सतह कम हुई, 24 सेंटीमीटर। इसको बोलते तारे सिल्ली। ये जो खला पैदा हुआ ना, यानी जितना जो है खला पाई गई, तारे सिल्ली बोलते। सिवत में है पड़ोस को। खैर, मुस्तकिल कुर्रे हवाई के दबाव पर पानी का नुक्ते जोश, अभी बताया, और सुन लो, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता। मुस्तकिल क्या होना? कुर्रे हवाई का दबाव, मुस्तकिल कुर्रे हवाई का दबाव 1 एटमॉस्फेयर पर पानी का नुक्ते जोश 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता। अगर हम इसको केल्विन में देखें तो अभी बता नहीं, 373 केल्विन होता, 373 डिग्री केल्विन। ये सब साइंटिस्टों के नाम है, उसके लिहाज से जो उनके अपने यूनिट्स है। इस पे क्या होता, पानी बुखारात की
अच्छा, पानी की बुखारात बनने की मख्फी हरारत कितनी होती? 540 किलो तक, 540 कैलोरीज पर ग्राम होती। क्या है ये? पानी के बुखारात बनने की मख्फी हरारत, बुखारात की मख्फी हरारत पानी की 540 कैलोरीज पर ग्राम होती। चलिए, अब रहा मसला पिघलना, मेल्टिंग पॉइंट क्या है? बस इसे गर्म करने पर पिघल जाती है ना, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है? हर धातु की हर शय का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता, उसी की बुनियाद पर हम जो है धातुओं को पिघलाते। ठोस से माए में तब्दील होने का अमल पिघलना, ठोस से माया के अंदर तब्दील होना। सोना है, सबसे पहले वो पूरे बिस्किट को उन्हें गर्म करना, गर्म करके माया हालत में तब्दील होता। चांदी है, लोहा है, वो जिस बर्तन में डालना है, जिसकी शक्ल इख्तियार करना है, वो सांचे में डाल देता हूं। अगर आपको जो है गलसेर बनाना है, नेकलेस बनाना है, इयर रिंग्स बनाना है, उसका सांचा मौजूद होता। सबसे पहले उसको लिक्विड में कन्वर्ट करेगा, लिक्विड में करके खाली वो जो है सांचे में डालते, आपका जो ऑर्नामेंट्स है वो बन जाते। तो क्या हो रहा था? पिघलना क्या है? ठोस से माया हालत में तब्दील होना पिघलना कहलाता। इसी तरह नुक्ते इमाद, मुस्तकिल तपिश पर वो अमल, मुस्तकिल तपिश पर वो अमल जिसमें ठोस हालत को माया हालत में तब्दील किया जाता, ठोस हालत से माया हालत में तब्दील किया जाता, उसको बोलते हैं पिघलना। और ये मुस्तकिल जो तपिश है कि नहीं, वो तपिश को कहा जाता है नुक्ते इमाद। ओके, पिघलने के दौरान बर्फ की तपिश में कोई तब्दीली वाकई नहीं होती, क्योंकि हरारी तवानाई पानी के सालिमात को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होती। आप क्या करो, एक बर्तन ले लिए, उसके अंदर बर्फ डाल दे के उसको क्या करो, स्टोव पे रख दो, एक थर्मामीटर लगा दो। थर्मामीटर लगा के थर्मामीटर में कितनी तपिश थी? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। समझो, बर्फ है ना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे कम भी हो सकता, माइनस में भी हो सकता। स्टोव ऑन कर दो। थोड़ी थोड़ी देर के बाद थर्मामीटर के टेम्परेचर में कुछ तब्दीली हो रही कि नहीं हो रही? होती कि नहीं होती है? बोलो। बर्फ लिए, बर्तन में डाले, इब्तिदाई तपिश नोट करें, माइनस में तो भी थी होंगी, 0 डिग्री सपोज कर लो, बर्फ बन गया उसमें। अब जब आप स्टोव ऑन कर दिए, टेम्परेचर इजाफा हो रहा, तो थर्मामीटर में टेम्परेचर इंक्रीज होता, डिक्रीज होता, कांस्टेंट रहता? ना इंक्रीज होता ना डिक्रीज होता, बल्कि कांस्टेंट रहता। आप बोलेंगे सर ऐसा होता, ऐसा होता, ऐसी होता, करके देखो। आप मेरी बात पे यकीन रखो या आप प्रैक्टिकल करके देखो, क्यों हो रहा है ऐसा? बर्फ क्या है? ठोस है, सॉलिड है। आप जो हरारत पहुंचा रहे, हीट पहुंचा रहे, वो बर्फ उसको अब्जॉर्ब करता, जज्ब कर देता, उसकी हरकी तवानाई में इजाफा होता, बट वो सालिमात को तोड़ने में काम में आती हुई नहीं। आप जितना टेम्परेचर बढ़ा रहे ना, कब तक होता ऐसा? जब तक कि वो पूरा ठोस यानी सॉलिड लिक्विड में तब्दील नहीं हो जाता, जब तक वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में रहता। समझ में आया? पिघलने के दौरान बर्फ की तपिश में कोई तब्दीली वाकई नहीं होती, क्योंकि तवानाई, हरारी तवानाई पानी के सालिमात जो होते उसको तोड़ने, पानी के सालिमात को तो जो बर्फ है उसके सालिमात को तोड़ने में मदद देती है। जो ज्यादा टेम्परेचर गर्म करेगी वो सालिमात को तोड़ने में मदद देती। इमाद की मख्फी हरारत, इमाद की मख्फी हरारत का फार्मूला है Q/M। आखिर इसको क्या बोलते हैं? मुस्तकिल तपिश पर, तपिश मुस्तकिल होना, मुस्तकिल तपिश पर 1 ग्राम ठोस को मुकम्मल माए में तब्दील कर देते। मुस्तकिल तपिश पर 1 ग्राम ठोस को मुकम्मल तौर पर माए में तब्दील करने के लिए दरकार हरारी तवानाई
इमात की मख्फी हरारत है, वहां बुखारात की मख्फी हरारत पड़े, ये इमात। तो बर्फ की इमात की मख्फी हरारत 80 कैलोरीज पर ग्राम। हाँ, बर्फ की इमात की मख्फी हरारत कितनी होती? 80 कैलोरीज पर ग्राम होती। इंजमा फ्रीजिंग, डीप फ्रीजर बोलते हैं, ऐसी फ्रीजिंग इंजमा वो अमल जिसमें कोई मादा माया हालत से ठोस हालत में तब्दील हो जाता और तवानाई का इखराज अमल में आता, ये अमल इंजमा है। मुंजमिद होना, बहरे मुंजमिद शुमाली, बहरे मुंजमिद शुमाली और जुनूबी दो ही पड़े ना, वहां क्या होता? पानी बर्फ के अंदर तब्दील मुंजमिद हो जाता, एक जगह माए से ठोस में तब्दील हो जाना। वो अमल जिसमें कोई माया या कोई मादा माया हालत से ठोस हालत में तब्दील होता है, तवानाई का इखराज भी होता है, इसको बोलते नुक्ते अमल इंजमात, फ्रीजिंग पॉइंट या फ्रीजिंग। पानी का नुक्ते इंजमात 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता। पानी का नुक्ते इमात या इंजमात, पानी का नुक्ते इंजमात फ्रीजिंग पॉइंट, यानी पानी बॉटल में भर के डीप फ्रीजर में डाल दिए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी है टेम्परेचर आपके डीप फ्रीजर का, तब भी पानी बर्फ में तब्दील हो जाता, माए से ठोस में तब्दील हो जाता। अगर हम इसको फ़ारेनहीट में देख रहे हैं तो 32 दर्जे फ़ारेनहीट पर माया यानी पानी ठोस में तब्दील होता है। ये पैमाने अलग अलग है, फ़ारेनहीट, केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड, 3 पैमाने हैं इसमें। हाँ, अब ये बोलो 1 लीटर पानी का बॉटल कैपेसिटी 1 लीटर है, लिखा हुआ है उस पर 1 लीटर, उसमें कितना पानी भर सकते हैं? लाजिम बात है 1 ही लीटर भर सकते हैं, मैक्सिमम 1 लीटर पानी आता। ओके, ये बात समझ में आ गई। 1 लीटर पानी के बॉटल के अंदर जिसकी कैपेसिटी 1 लीटर है, उसके अंदर 1 लीटर ही पानी भर सकते, उसको ले आकर डीप फ्रीज में डालिए। डीप फ्रीजर में डाले तो क्या हो जाता? थोड़ी देर छोड़ दो, वो माया ठोस हालत में बदल जाता। 2-4 घंटे रख दो, 2 दिन रख दो, 3 दिन रख दो, बॉटल का नक्शा बैंड हो जाता, बाद वक्त बॉटल बस्ट भी हो जाता, फूट भी जाता। आपको नहीं कहना 1 लीटर की कैपेसिटी थी, 1 लीटर डाले थे ना, फिर कहीं को फूट गया, वो ठंडक की वजह से फूट गया क्या? वो प्लास्टिक हल्के किस्म का था क्या? तो सब जवाब गलत है। 1 लीटर पानी के बॉटल की कैपेसिटी थी और आप पानी भी 1 लीटर ही डाले, क्या हो गया? बोतल का हजम, पानी का हजम दोनों मसावी थे यहाँ पर, यानी इसका जो वैल्यूम है उसका भी वैल्यूम, बॉटल का वैल्यूम, पानी का वैल्यूम सेम है, ये बात बराबर है। बट क्या होता? जब ये पानी बर्फ में तब्दील हो जाता, इसका वैल्यूम हजम बढ़ जाता। क्या 1 लीटर पानी के बर्फ में 1 लीटर पानी डाले थे, उन्हें बर्फ बन गया तो उसके हजम में, उसके वैल्यूम में इंक्रीज हो जाता, हजम बढ़ जाता, जिसकी वजह से बॉटल टूट जाता, फूट जाता या टेढ़ा हो जाता, पतला रहा तो क्या हो जाता? इधर तो इवेंट हो जाता, उधर तो इवेंट हो जाता, कभी और ज्यादा डीप फ्रीजर में डाल दिया ज्यादा दिन तक तो वो ठंडा हो के बॉटल फट जाता। ऐसा कई को होता। बर्फ का हजम पानी के हजम से ज्यादा रहता, बर्फ का हजम बोतल में मौजूद पानी के हजम से ज्यादा रहता। अब ये बोलो पानी लिए एक बर्तन, उसमें बर्फ डाल, बर्फ बोलते ठोस ना, सॉलिड है ना, वो पानी में बर्तन के सतह पर गिरता बर्फ, नहीं गिरता। करके देखो, आज जितनी चीजें पढ़ा प्रैक्टिकल कर ली तो और अच्छी समझ में आती। पानी लो एक बर्तन में, थोड़ा बर्फ के टुकड़े लो, पानी में डालो, नीचे जाके नहीं बढ़ते हो पेंदे में, पानी की सतह पर बर्फ तैरता। क्यों? बर्फ की कसाफत पानी के मुकाबले में कम हो, डेंसिटी
बर्फ की कसाफत पानी के मुकाबले में कम होती, इसलिए पानी पर बर्फ तैरता, इसकी वजह है।